नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष पर। आज हम एक चर्चा करेंगे इतिहास रचने वाले प्रस्ताव की। क्या भारत को मिलने जा रहा है रूस का शक्तिशाली Su-57E फाइटर जेट, और इससे चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में क्या तकरार बढ़ेगी? चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ गई हमारे साथ वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है ये ज़बरदस्त मशीन? स्टेल्थ डिज़ाइन, रडार में पकड़ना मुश्किल। इंजन AL41F1, 2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन। ड्राफ्ट थ्रस्ट 88.3 kN, ऑफ बर्नर 142.2 kN, इमरजेंसी में 147.1 kN। इसकी वजह से यह सुपर क्रूज कर सकता है, यानी बिना ऑफ बर्नर भी सुपरसोनिक गति पर उड़ सकता है। तकनीकी खूबियाँ: AESA रडार, AI सहायता, थ्रस्ट बैक्टेरिंग, हाइपरसोनिक हथियार, 30 mm की कैनन। रेंज और स्पीड: ऑपरेशनल रेंज 3500 से 4800 किलोमीटर, स्पीड 2770 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत रूस डील, क्या है पूरा प्लान? सोर्स कोड और लोकल प्रोडक्शन। रूस ने बताया कि वह भारत को Su-57E तकनीक सोर्स कोड देगा ताकि भारत इसमें बदलाव कर सके अपने हिसाब से, अपने अनुसार, यहाँ उत्पादन भी कर सके। सुपर 30 मॉडल, इसमें भारतीय जेन बेस्ड AESA रडार होगा और मिशन कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं जिससे भारत का तकनीक एकीकृत करना आसान हो जाए, इंटीग्रेटेड। नासिक फैक्ट्री, HAL की इकाई Su-30 के निर्माण में सक्षम है। यहाँ Su-57E के पार्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। संख्या प्रस्ताव: रूस 20 30 Su-57E ऑफ द शेल्फ सप्लाई कर सकता है और बाद में घरेलू उत्पादन भी शुरू हो सकता है। भारत का रुख क्यों चाह रहा है बदलाव? सबसे पहला बदलाव भारत चाहता है रडार बदलने की शर्त। भारत चाहता है कि बेल का GAAS AESA रडार की जगह डाले जाए। GAN बेस्ड रडार, क्योंकि इसकी क्षमता, रेंज, थर्मल हैंडलिंग में बहुत बेहतर है। सोर्स कोड की अहमियत: अब तक राफेल सौदे में सॉफ्टवेयर तक पहुंच नहीं मिली। भारत चाहता है कि मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉर और ड्रोन सिस्टम अपने तरीके से इंटीग्रेटेड हो। आपको याद दिला दूं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने फ्रांस से राफेल के सोर्स कोड मांगा था अपने हिसाब से, उसे थोड़ा चेंज करने के लिए, अपने हिसाब से उसमें मिसाइलें लगाने के लिए, जिसे फ्रांस की राफेल कंपनी ने मना कर दिया था देने से, लेकिन रूस ये भी देने को तैयार है। आत्मनिर्भर नीति: आत्मनिर्भर भारत की नीति में यह प्रस्ताव बिल्कुल फिट बैठता है। तकनीक, लॉजिस्टिक, रखरखाव का पूरा फोकस भारत पर रहेगा। तकनीक और रणनीति का विश्लेषण: लाभ: तत्काल 5वीं पीढ़ी क्षमता मिलेगी। स्टेल्थ, सुपर क्रूज और हाइपरसोनिक हथियार की उपलब्धि इसमें लगा सकते हैं, फिट कर सकते हैं। जोखिम: वर्तमान Su-57E में सीमित स्टेल्थ, थोड़ी तकनीकी जोखिम मिले हैं। अभी केवल 40 जेट्स ही बने हैं और उनका जंग का अनुभव भी सीमित है। इंजन अपडेट: भविष्य में AL151F यानी कि 1 इंजन से प्रदर्शन बेहतर होगा और अभी AL41F1 पर निर्भरता है। CAATS संकट: अमेरिका का रूस पर CAATSA प्रतिबंध तकनीकी साझेदारी पर असर डाल सकता है और अमेरिका ने तो यहाँ तक कि तेल की खरीद पर भारत को कह दिया है कि अगर भारत या चीन या XYZ किसी भी देश ने रूस से तेल भी खरीदा तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। ये तो फिर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और हथियारों की डील है। AMCA भारत का स्वदेशी विकल्प: भारत 2030 तक AMC विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। स्थिति अभी शुरुआती है, लेकिन रक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि F-35 या Su-57 पर अभी कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो रही। AMCA में 8 वर्ष का अनुमानित समय, कई निजी कंपनियों को प्रोजेक्ट में जोड़ा गया है। विकास 2028-2029 में शुरू हो सकता है।
बड़े पैमाने पर उत्पादन भी 2035 तक शुरू हो। क्षेत्रीय और वैश्विक असर, चीन पाक तनाव, J20 चीन का और J35A चीन पाकिस्तान जॉइंट कोलैबोरेशन का जैसे विमानों से मुकाबले में Su-57E से भारत निर्णायक बढ़त ले सकता है। कूटनीतिक संदेश, यह सौदा अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह संदेश देता है कि भारत अपनी शर्तों पर रक्षा सौदे तय करेगा। दीर्घकालिक दृष्टि, AMC और Su-57E दोनों मिलकर अगले 3-4 दशकों तक वायु क्षेत्र में भारत को मजबूती देंगे। निष्कर्ष और भविष्य की राह, Su-57E सौदा तकनीकी रूप से प्रभावशाली प्रस्ताव है। सोर्स कोड, जैन रडार, स्थानीय उत्पादन, क्षमता को तुरंत बढ़ाने वाला, लेकिन जोखिम लागत और एडॉप्शन समय विचारणीय है। AMC के साथ संतुलन, भारत Su-57E को एक ब्रिज विकल्प के रूप में देख सकता है, जबकि मुख्य निवेश AMCA में ही रहे। आगामी निर्णय, अगले 6 से 12 महीने महत्वपूर्ण रहेंगे। क्या भारत यह सौदा करेगा या प्रतीक्षा करेगा? दोस्तों, यह था हमारा विश्लेषण भारत रूस के संभव Su-57E सौदे पर। आपकी क्या राय है? क्या यह भारत को सुपर पावर बनने के लिए काफ़ी होगा या हमें सब कुछ स्वदेशी AMCA पर ही ध्यान देना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।